तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले स्ट्रिंग के कुछ और फंक्शंस। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कई सारे फंक्शंस के बारे में बताया था। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को लिंक दे देता हूं आई बटन पर, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दो स्ट्रिंग है, एक S1 के नाम से और एक S2 के नाम से। S1 में क्या स्टोर है, कोडिंग स्प्रिंट स्टोर है, और S2 में क्या स्टोर है, यहाँ पर कोडिंग स्प्रिंट वो भी स्टोर है। तो यहाँ पर मैंने दो स्ट्रिंग क्यों बनाया अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, कुछ अरेंजमेंट्स ठीक कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर दो स्ट्रिंग है S1 और S2, और यहाँ पर देखिए बूलियन बनाया गया है, बूलियन टाइप का एक वेरिएबल बनाया गया इक्वल। ये क्या करेगा, ये यहाँ पर क्या करेगा, S1 डॉट इक्वल्स S2। ये करेगा क्या कि जो पहला वाला S1 है उसमें जो वैल्यू है वो बराबर है कि नहीं S2 से, वो चेक करेगा। यानी कि S1 का वैल्यू S2 के बराबर है कि नहीं। यहां पर ये बराबर नहीं है क्योंकि एकदम एग्जैक्टली सेम को यहां पर बराबर कहा जाएगा। तो ये S1 में क्या है कि कोडिंग का C कैपिटल है और S यहां पर कैपिटल है। फिर यहां पर S2 में क्या है, C स्मॉल है और P स्मॉल है। तो ये क्या हुआ, S1 डॉट इक्वल्स का वैल्यू क्या होगा, फॉल्स होगा। आप इसको एज अ इफ एल्स कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि दो तो स्ट्रिंग इक्वल है कि नहीं। इक्वल का मतलब यही होता है कि एकदम एग्जैक्टली सेम हो, कोई भी लिटिल बिट कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या देखने को मिलेगा, फॉल्स। अगर मैं क्या करूं कि ये C को कैपिटल कर दूं, इस वाले C को, और यहां पर S को भी कैपिटल कर दूं, तो क्या होगा कि यहां पर ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो चलिए हम लोग एक बार रन कर देखते हैं। यहां पर क्या बाद बाकी आप लोग अवॉइड करेगा, यहां पर इक्वल्स में आपको फॉल्स देखने को मिलेगा। चलिए रन करते हैं हम लोग। तो यहां पर देखिए फॉल्स लिखकर आ गया। मैं अगर C को कैपिटल कर दूं, इस C को मैं यहां पर कैपिटल कर दूं और S को भी यहां पर कैपिटल कर दूं, और इसको सेव करते हैं और वापस से रन करके देखते हैं क्या देखने को मिल रहा है हम लोगों को। तो यहां पर देखिए ट्रू देखने को हम लोग को मिल रहा है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर क्या है, ये एक स्प्लिट बोल के एक फंक्शन है यहां पर। तो यहां पर ये क्या करेगा, ये आपके जो वैल्यू है, आपका जो स्ट्रिंग वैल्यू है, आप जो भी वैल्यू यहां पर देंगे उससे स्प्लिट कर देगा। यानी कि जिस जिस जगह पर आपको यहां पर जो भी वैल्यू देंगे मिलेगा, वो उसको ब्रेक करता चलाएगा। जैसे कि यहां पर गैप दिया हुआ है, यहां पर देखिए ये गैप दिया हुआ है, तो जहां जहां गैप मिलते जाएगा वैसे ही पार्ट में वो डिवाइड करते जाएगा और एक एरे में स्टोर करते जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये एरे क्या होता है, एरे के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन बाद में। अभी मैं आपको बता देता हूं, एरे वो चीज होता है जिसमें आप सेम डेटा टाइप के वैल्यूज, कई सारे वैल्यूज को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि कोडिंग स्टोर रहे, फिर स्प्रिंट स्टोर रहे, फिर शॉर्ट्स स्टोर रहे, फिर आपका नाम स्टोर रहे, फिर बहुत कुछ उसमें जो जो आप स्टोर कराना चाहते हैं वो एक ही वेरिएबल में स्टोर हो जाए। तो होता क्या है कि यहाँ पर इंडेक्सिंग होता है। 0 इंडेक्स पे कोडिंग स्टोर हो गया, फर्स्ट इंडेक्स पर स्प्रिंट स्टोर हो गया, सेकंड इंडेक्स पर आपका नाम स्टोर हो गया। तो इस तरह से क्या होता है कि एरे में इंडेक्सिंग किया जाता है और उसमें कई तरह के वैल्यूज को स्टोर करवाया जाता है। और एक चीज ध्यान में रखा जाता है कि डेटा टाइप उसका सेम ही होना चाहिए। तो यहां पर होगा क्या कि आपका ये जो स्प्लिट नाम का एरे है उसके 0 इंडेक्स पर कोडिंग आ जाएगा और फर्स्ट इंडेक्स पर स्प्रिंट आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर गैप दिया गया है तो इस बीच में यहाँ पर गैप एक ही बार मिल रहा है, तो कोडिंग अलग हो जाएगा, स्प्रिंट अलग हो जाएगा। आपको करना क्या है, लिखना है। आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी वेरिएबल आप बना रहे हैं, जैसे कि हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल बना रहे हैं, तो यहाँ पर स्ट्रिंग एरे होना चाहिए, स्ट्रिंग, फिर हम लोग एरे का सिंबल कुछ इस तरह का होता है, फिर यहाँ पर आपको वेरिएबल का नाम देना है और उसके बाद आपको ये स्टेटमेंट लिखना है। जो भी स्ट्रिंग आप वेरिएबल में जो भी आप वैल्यू स्टोर करके रखें उस वेरिएबल का नाम, उसके बाद डॉट, उसके बाद स्प्लिट, और यहाँ पर वैल्यू देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक गैप देकर रखा है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने एक गैप दिया है, तो आपको कुछ इस तरह से देना है। अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्प्लिट को 0 वाले पोजीशन, तो हम लोग कोडिंग मिलना चाहिए, तो हम लोग इसको रन करते हैं फटाफट, देखते हैं क्या वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए कोडिंग हम लोग को देखने को मिल जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर करूँ कि आई, मैं इसको हटाकर आई कर देता हूँ, तो हम लोग क्या देखने को मिलना चाहिए, हम लोग को देखने को मिलना चाहिए कोड, फिर उसके बाद यहाँ पर INGSPR यहाँ तक मिलेगा हम लोग को, NGSPR, फिर उसके बाद एंट, यानी कि इसमें 3 वैल्यूज स्टोर होंगे। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर 0 वाले पोजीशन को देख रहे हैं, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए COD हम लोग को मिल गया। अब हम लोग इसको 1 करते हैं और वापस से प्रिंट करते हैं, देखते हैं हम लोग क्या मिल रहा है। यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे इसके नेक्स्ट वाला जो वैल्यू है, देखिए NGGAPSPR मिल गया। फिर अब अगर हम लोग इसको 2 करें तो हम लोग क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। तो यहां पर देखिए हम लोग एंटी मिल गया। तो हुआ क्या कि जिस जिस जगह पर आई मिला, जिस जिस जगह पर आई मिला वो क्या किया, ब्रेक करते चला गया। तो आई मिला यहां पर, तो COD ब्रेक हो गया।
फिर उसके बाद इसके बाद चलते गया एन जी एस गैप एस पी आर, फिर आई मिला तो यहाँ तक फिर ब्रेक हो गया। फिर उसके बाद आई के बाद क्या एन टी मिला तो ये ब्रेक हो गया। तो इस तरह से वो एरे में स्टोर हो गया। तो एरे का मतलब भी आप लोगों को समझ में आ गया, मैं आगे बात करूंगा एरे के बारे में, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग कॉनकैट नाम से एक वेरिएबल बनाया गया है और यहाँ पर हो रहा है क्या, s1 डॉट कॉनकैट s2, ये क्या करेगा कि s1 के अंदर जो वैल्यू है उसको मिला देगा, उसको जोड़ देगा किसके साथ, s2 के वैल्यू के साथ। तो यहाँ पर कोडिंग स्प्रिंट कुछ इस तरह से लिखा है और यहाँ पर ये कोडिंग स्प्रिंट मैं इसके वैल्यू में कुछ फेरबदल करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो यहाँ पर होगा क्या, कोडिंग स्प्रिंट गैप नहीं आएगा, 1 2 3 1 1 3 2 कोडिंग स्प्रिंट, फिर ऐसा पूरा एकदम एक तो बड़ा सा एरे बन जाएगा। तो यहाँ पर कहाँ पर स्टोर है, ये देखिए कॉनकैट इज इक्वल टू जो वैल्यू लिखा है वहां पर हम लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको हम लोग वापस से रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोडिंग स्प्रिंट 1 1 3 2 कोडिंग स्प्रिंट, तो आपको कुछ इस तरह से ये देखने को मिल गया। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग ट्रिम, ट्रिम का मतलब वो ट्रिमर जिससे दाढ़ी बनाया जाता है, नहीं, यहाँ पर ट्रिमर का बात नहीं हो रहा है। यहाँ पर मतलब है ट्रिम का कि आगे और लास्ट में, यानी कि पहले कोई भी वर्ड है, जैसे यहाँ पर कोडिंग स्प्रिंट है, 2 वर्ड है, इसके पहले अगर मैं एक गैप दे दूं और इसके लास्ट में एक गैप दे दूं तो होगा क्या यहाँ पर कि ये एंड, 2 एंड वाले जगह पर, यानी कि 0th इंडेक्स वाले पोजीशन पर और लास्ट इंडेक्स वाले पोजीशन पर अगर कोई गैप मिलता है तो उसको रिमूव कर देता है। ये पता कैसे चलेगा, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर प्रिंट करा रहा हूँ ट्रिम के वैल्यू को। तो यहाँ पर हम लोग कोडिंग स्प्रिंट बिना गैप के देखने को मिलना चाहिए। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोडिंग स्प्रिंट ट्रिम में देखने को मिल रहा है। अब अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर देखिए कितना वैल्यू प्रेजेंट, यानी कि इसका लेंथ कितना होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग गिनते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर 15 है, लेकिन ट्रिम के बाद हम लोग क्या मिलेगा कि ये 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि 13 मिलेगा। चलिए देखते हैं कि ट्रिम डॉट लेंथ कितना दिखा रहा है। ट्रिम डॉट लेंथ करते हैं हम लोग और यहाँ पर इसके वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 13 दिखा रहा है। तो आप लोगों को ये समझ में आया कि ट्रिम से क्या हुआ कि जो एंड वाला गैप रहता है वो रिमूव हो जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर रिप्लेस के नाम से एक वेरिएबल बनाया गया है, स्ट्रिंग वेरिएबल, और उसमें क्या किया गया है कि s1 डॉट रिप्लेस कोडिंग, उसके बाद यू आर ग्रेट। आप लोग ग्रेट असल में है, अगर आप लोग अभी तक कोर्स में बने हुए हैं तो आप लोग सच में ग्रेट हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि जो S1 में जो कोडिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर S1 में जो कोडिंग लिखा है, काम करता हूँ मैं, इसको जो गैप था इसको हटा देता हूँ, वापस से ठीक कर देता हूँ। तो यहाँ पर कोडिंग जो था उससे मैं क्या रिप्लेस कर रहा हूँ, यू आर ग्रेट। तो यहाँ पर हम लोग क्या मिलना चाहिए, यू आर ग्रेट गैप स्प्रिंट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर प्रिंट करके हम लोग, यहाँ पर मैंने इसको प्रिंट किया यू आर ग्रेट स्प्रिंट। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिला। आप चाहें तो कोई एक कैरेक्टर को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, आई को चेंज करता हूँ, आई को चेंज करता हूँ मैं यहाँ पर कुछ 1 से। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए जहां जहां पर आई प्रेजेंट था वहां वहां पर 1 ये हो चुका है। तो आपको समझ में आ गया आज का ये वीडियो। तो बस मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड।